Stop showing a poor Jesus. मैं कई लोगों को देखता हूं, खुदा को ऐसे प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने जैसे वो है ना ऐसे खड़ा हुआ है, आ जाओ, मैं बड़ा अकेला हूं, कोई है ही नहीं मेरे पास। अरे तुम्हें ऐसा करना चाहिए, मुझे स्वीकार कर ले, मेरा तेरे बगैर कोई नहीं है। डोंट शो पुअर जीसस। एक कमजोर यीशु मत बताइए। सदैव याद रखिए, यूहन्ना कहता है जब वो अर्थ पे था तो वो एक भेड़ था, पर अब स्वर्ग में वो यहूदा का शेर है। ही इज अ लॉयन ऑफ द ट्राइब ऑफ जूडा। कैसा खुदा प्रेजेंट करते हैं अपन। कभी आपने देखा है मैं इस तरह प्रीच करूं, आपको मैं महसूस करवाऊं, ओ यीशु आपके बगैर कुछ नहीं है। नो सिस्टर, नो ब्रदर, वो आपके बगैर भी खुदा है। आप उसके बगैर कुछ नहीं हो, क्योंकि वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, वो सब कुछ है। और ज्यादा घमंड मत करिएगा कभी भी, ये मिला वो मिला, सारे बटन उसके हाथ में हैं। ज्यादा करना मत, बंद कर देगा ऊपर से। और जैसे वो बंद करेगा ना, कोई डॉक्टर नहीं बचा पाएगा। ऑलवेज बी हम्बल। हमेशा मरियम की तरह उसके पैरों पे पड़े रहना सीखिए। आप जानते हो यहां क्या लिखा है? परमेश्वर जो आत्मा है वो हमें बदलता है। लोगों को बदलना बंद कर दो, अपने आप को देखो, आप कहां हो। आपको चेंजेस की नीड है इन दिनों में। आपको जरूरत है अपने एटीट्यूड से बाहर आने की। आपको जरूरत है अपनी रूटनेस से बाहर आने की। कई बार आपको प्रभु से यह प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु प्रॉब्लम इधर उधर नहीं है, प्रॉब्लम मैं तेरे सामने बैठा है, मैं प्रॉब्लम है, मुझे बदल। मैंने मैसेज स्टार्ट नहीं किया है अभी, चलो शुरू करें। क्या सब तैयार हैं? ओके, अब सुनिए। बाइबल बताती है प्रभु जो आत्मा है उसके तेजस्वी रूप में हम अंश अंश करके बदलते जाते। सुनिए चेंजेस कैसे आती हैं। सबसे पहले मैं आप में से हर एक को कुछ बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। अगर मैं एक दिन प्रीच कर रहा था कि हम में से किसी को भी किसी पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, और आपको उसी समय महसूस हुआ आज के बाद, बाप रे मैं तो रोज गुस्सा करता हूं, कल तो मैंने गुस्से में किसी के ऊपर कुछ फेंका भी था, कल तो मेरे मुंह से गाली भी निकली थी, कल तो मुझे ऐसा लगा कि जब लिफ्ट बंद थी तो सेक्रेटरी को 4-5 लगा के आऊं। होता है ना बिल्डिंग में, जब भी प्रॉब्लम होता है तो सेक्रेटरी का शक्ल याद आता है। मेंटेनेंस को लेके जाता है ना, कुछ करता किधर है ये, करते ना हम लोग। आपको पता है, सोचो आप एक गुस्से वाले व्यक्ति हो, बोलो गुस्सा। आपने देखा होगा कुछ लोग है ना बहुत शॉर्ट टेम्पर होते, बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर होते। उन्हें थोड़ी थोड़ी बात का गुस्सा आएगा, थोड़ी थोड़ी बात का। मतलब कोई आपके घर से पास हो गया, उसका ध्यान भी नहीं था और आप खड़े थे, काम कर रहे थे, और अभी से आपके अंदर गुस्सा आना स्टार्ट हो गया। आने दे दोबारा, किधर जाएंगे, आएंगे ना, आई शो मैं इससे बड़ा हिटलर है ना। कुछ किया भी नहीं उसने बेचारे ने आपको, लेकिन आपका दिमाग जो है ना, गुस्सा। कई बार आपके घर के अंदर किसी को आप 2 बार बोलते हो पानी ले आ, वो दूर खड़ा है बेचारा, उसको ध्यान ही नहीं है। दूसरी बार पानी ले आ, सी योर एंगर। अब इसे दूसरी बार भी नहीं सुना। तीसरी बार आप बोलते नहीं हो, आप खुद जाके लेके आते हो, और वो फिर वो आता है, आपने मुझे बुलाया। ब्रदर मुझे एक बात बताइए, थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा क्यों आता है आपको? आपको पता है आपने गुस्से के कारण कितना कुछ खो चुके हैं आप।
बहुत सारे लोग थे, प्रभु ने आपको दिए थे, आपकी मदद करने के लिए आए थे, आपके गुस्से के कारण आपसे सब भाग गए, क्योंकि वो जानते हैं आप में एटीट्यूड है। याद रखिए, आप जैसा चलोगे वैसा चित्र तैयार होगा लोगों के अंदर आपका। सोचो, अगर आप एक बहुत गुस्से वाले व्यक्ति हो, थोड़ी थोड़ी बात पे आपको गुस्सा आता है, आप रूड चलते हो। सूरज भाई, पहले आप एक तो बात बताइए, आपको गुस्सा आता है प्रतिदिन, एवरी सिंगल डे, तो फिर ब्रदर आप क्या करते हो? मानता हूं खुदा के सामने, अब पहले वाला गुस्सा नहीं है कि गालियां निकलेंगी, अब पहले वाला गुस्सा नहीं है कि मैं चीजों को उठा के फेंकूंगा, अब गुस्सा होता हूं, महसूस होता है, और विश्वास कीजिए मैं सामने वाले के सामने जाके बोल के आता हूं, ब्रदर अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो प्लीज फॉरगिव मी ब्रदर, मुझे माफ कीजिए। अब ये स्टेज है, इसके बाद ब्रदर क्या होने वाला है? इसके बाद उसका और अनुग्रह मिलेगा, गुस्सा ही नहीं आएगा। कम से कम मुझे पता तो है मैं कितना बीमार हूं। कई लोगों को गुस्सा आता है, उनको समझाओ, भैया ओ भैया, हाँ सुन तो लो, क्या भैया इतना गुस्सा नहीं करते, मैं नहीं करता, ये लोग दिलाते हैं। अरे ढोंगी, कोई समझा रहा है तुझे और तू उसके ऊपर ही। ये तो ऐसा हो गया कि एक्सरे मशीन आपको बता रही है हड्डी टूटी हुई है, और आप एक्सरे मशीन को कह रहे हो तू ही गलत है। ये तो ऐसा हो गया कि जो आपको समझा रहा है कि गुस्सा मत करो, आप एक्सरे मशीन को बोल रहे हो नहीं नहीं, अरे तुम्हारा मशीन ही खराब है यार, मेरा हड्डियां लोहे का है। सोचो, अगर आपको बहुत गुस्सा आता है और आप एक दिन इस चर्च में आए और मैं प्रचार कर रहा था क्रोध करना गलत है। आप जानते हो बाइबल बताती है क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा गुस्सा, सूर्य अस्त होने तक क्यों? क्योंकि उन दिनों में जैसे सूर्य अस्त होता था लोग सो जाते थे। आपको पता है गांव में आज भी ऐसे ही होता है, सूरज डूबा सो जाओ, सूरज निकला उठ जाओ। उनके लिए क्लॉक सब कुछ नहीं है, उनके लिए सूरज ही सब कुछ है। वो लोग शाम को 7 बजे खाना खाते हैं, अपन 7 छोड़ो 8 बजे नाश्ता करते हैं। पहले का दाऊद 4 बजे उठ के आराधना करता था, आज का दाऊद 4 बजे तक ऑनलाइन रहता है। वो ढूंढता रहता है कोई तो फंसे। यस, वी आर लिविंग इन अ अपसाइड डाउन वर्ल्ड। सोचो, आप गुस्से में हो और एक दिन आप चर्च में आए और मैं प्रचार कर रहा था गुस्सा मत करो। अब देखो हम लोग करते क्या हैं। जैसे हमने वचन सुन लिया, आपको अंदर ही अंदर महसूस हो रहा है हां ये तो मैं हूं, और जानते हो आप वहां पर निर्णय ले रहे हो कि आज के बाद आप कोई भी गुस्सा नहीं करेंगे। ठीक है, अभी आपने मीटिंग सुनते सुनते आपने निर्णय ले लिया। कहिए अपने पास वाले से ये बदलाव नहीं है। प्लीज प्लीज बोलिए बोलिए। हाँ, अभी आप पता है क्या करोगे? अभी आप अपने आप को पकड़ पकड़ के चलाओगे। अब घर जाओगे, लिसन, आप जैसे घर जाओगे आप बोलोगे कोई भी कुछ मत बोलना, मैंने अपने आप को समझाया है, तुम लोग भी समझा दो। आप अपनी एक्टिंग अब स्टार्ट करोगे। अब जानते हो ये होगा क्या? सुबह उठोगे आपको एक गलत फहमी हो गई, मैं नम्र बन गया। ओहो, अब सुबह जैसे आप उठोगे आपके घर वाले आएंगे, आप उनको बोलोगे चाय, और वो आपको कहेंगे दूध वाला आज आया नहीं है। वेट वेट वेट, दूध वाला नहीं आया। अभी आपका वे ऑफ टॉक देखो। आप सुबह लाके नहीं लग सकते थे? आप लेके आ सकते थे ना?
हाँ मैं लेके आ सकता था, लेकिन मैं वेट कर रहा था, अगर वो भी आ गया तो यहां भी ले लिया तो ठीक है, मैं ले आता हूं। फिर आप जब सीढ़ियों से उतर रहे थे दूध लेने के लिए, बॉइलिंग, छोड़, कल वचन सुना है, जाने दे, 2 दिन तो चल कम से कम। अब आप दूध लेने के लिए गए, जानते हो दूध लेने वाले, जब आप दूध लेने के लिए नीचे गए और आपने उसको बोला आधा किलो अमूल दूध, उन्होंने कहा सर 11:30 बजे हैं, खत्म। अब आपको पता है दूसरा जनरल स्टोर से बहुत आगे है और आप आराम से चलते जा रहे थे और आपको सिर्फ और सिर्फ वो बंदा याद आ रहा था जिसे दूध नहीं लिया था। कैसे मूर्ख लोग हैं, दूध नहीं। अब दूसरे के पास आप गए और आपने उनको बोला अमूल दूध आधे किलो का, 11:30 बजे मिलता है क्या, शाम को आओ। और तीसरे वहां पर भी नहीं मिला और बिल्कुल बाजू में एक बुड्ढे काका का दुकान था। बोलो बाजू वाले को, बुड्ढे काका का। हाँ, वो ऑलरेडी अपने बुढ़ापे में से परेशान था। सुबह से कस्टमर आया नहीं था और जैसे आप गए, अंकल दूध नहीं है, नहीं है मेरे पास। कभी कभी होती ना, इनकी आवाज थोड़ी कड़वी होती है और आप उसको बोल के आए कल वचन सुना था, वो नहीं सुनता ना तो मां कसम अपनी पूरी नम्रता खो देता जी। बगैर दूध के आप ऊपर चले आए और आपके परिवार वालों ने दूध, सर यही कोशिश करते हैं हम सारा दिन। आप हंस रहे हो, ट्रस्ट मी, इट वॉज माई लाइफ, मेरा जीवन था ये। मैंने कभी इन वचनों का अर्थ ही नहीं समझा था कि बदलाव खुद नहीं, खुदा ले आता है। जानते हो चेंज कैसे आती है? आपको जितने खुद निर्णय लेने हैं ले लो। इस मीटिंग में रहने के बाद आपको परमेश्वर थोड़ी इंपार्टेशन दे देगा, आपको लगेगा आप बदल गए हो। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी बदलाव अपने आप को समझा समझा के नहीं, खुदा की तरफ से आता है। एवरी चेंज विल कम फ्रॉम द लॉर्ड ऑफ होस्ट। हर बदलाव खुदा की तरफ से आता है। सबसे पहले अपने आप को बदलने के सेल्फ एफर्ट्स बंद कर दो। पॉल कहता है यदि व्यवस्था से उद्धार होता तो मसीह कभी नहीं आता। अगर 10 आज्ञाओं पर चलने से कोई धर्मी ठहरता तो खुदा कभी लोगों को पाकरू नहीं देता। आपको पता है परमेश्वर जानता है इंसान का हर एफर्ट जो है वो वेस्ट होने वाला है, इसीलिए उसने हमें पवित्र आत्मा दिया, क्योंकि वो जानता है पवित्र आत्मा ही हमें बदल सकता है। इसीलिए आज की सभा का कुछ नाम भी ऐसे ही रखा गया था। जानते एक दिन क्या हुआ? बाइबल बताती है, खुदा का कलाम कहता है चेंजेस कैसे आती है, सुनिए। बाइबल बताती है एक दिन मूसा फिरौन बादशाह के सामने खड़ा होकर कहता है मेरे लोगों को जाने दे। फिरौन कहता है मैं नहीं जाने दूंगा। आप सभी स्टोरी को जानते हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मूसा उन पे 10 विपत्तियां डाल के आया और जानते हो 10वीं विपत्ति क्या क्या थी? उनके घर का हर पहलौठा बच्चा मर गया। जब फिरौन के दरबार में उसका बेटा मरा, जब उसके घर का सदस्य मरा, तब उसने कहा निकलो तुम यहां से, अब मुझे तुम नहीं चाहिए यहां पर। वहां से निकलने के बाद कलाम कहता है वो लाल समुद्र में से पार हो गए थे। पढ़ा होगा आपने। एक दिन एक बंदा प्रचार कर रहा था, उसने कहा प्रभु लाल समुद्र में से कैसे इजरायलियों को पार लेके आया? तब एक बंदे ने खड़े होकर कहा पास्टर जी झूठ बोलते हो। क्यों? आपको पता है उस नदी में पानी कितना था? समुद्र में सिर्फ 1.5 फीट। 1.5 फीट के पानी में क्या प्रभु ने बड़ा बड़ा काम किया। चुपचाप से वो निकल आए। उस प्रभु के दास ने कहा वाह हालेलुया, हमारा प्रभु कितना महान है। 1.5 फीट के पानी में फिरौन की सेना को दफना दिया। हालेलुया। उस बंदे ने कहा
तुम लोग झूठ बोलते हो, इतना सा पानी था और कहते हो 2 भाग किया। उसने कहा वाह, 1.5 फीट के पानी में पूरी फिरौन की सेना दफन हो गई थी। सारी दुनिया झूठी, ये सत्य है। दिस इज द ट्रूथ, ये सच्चाई है। किसी ने मुझे कहा यीशु तीसरे दिन जिंदा होगा, ये कहां लिखा है? ये तो ऐसा हो गया कि यीशु सुबह सुबह जिंदा हो गया, और तुम लोग कहते हो तीसरे दिन। तीसरे दिन 12 बजे के बाद तीसरा दिन होता है। अब ये भी समझाना पड़ेगा। जब मूसा उन लोगों को वहां से निकाल के आगे ले जा रहा था, जानते हो एक दिन क्या हुआ? प्रभु ने मूसा से कहा सीने पर्वत पे आ। वो ऊपर गया, 40 दिन 40 रात वो वहां पर रहा। 10 वचन खुदा ने अपनी उंगली से 2 टैबलेट्स में लिख के दिया। आपने पढ़ा होगा ये सब। 2 पत्थर की पट्टियों पे, एक पट्टी प्रेजेंट करती थी परमेश्वर से प्रेम करो, दूसरी पट्टी प्रेजेंट करती थी अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। पहले की पट्टी में 4 आज्ञाएं थी जो खुदा से नाता रखती थी, दूसरी पट्टी में 6 आज्ञा थी जो मनुष्य से कंसर्न रखती थी। एक पट्टी बताती थी खुदा से प्यार करो, दूसरी पट्टी बताती थी अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। जैसे मूसा परमेश्वर वहां पर अपनी उंगलियों से, बोलिए उंगलियों से, ऐसे कीजिए, कौन फिंगर दिखाओ अपनी, देखा ना अपने नए नियम में, वो झुककर उंगली से कुछ लिखने लगा। क्यों? वो दिखाना चाह रहा था पुराने नियम का यहोवा नए नियम का यीशु है। यू नो द बाइबल सेज, कलाम कहता है वो उंगलियों से नीचे लिखने लगा, ये दिखाने के लिए कि देखो आई एम द सेम गॉड। कैसे नबी खड़े होकर कहते थे ना यहोवा की यह वाणी है, लेकिन यीशु कभी नहीं कहता था यहोवा की यह वाणी है। वो हमेशा कहता था मैं तुमसे कहता हूं। तू ये क्यों नहीं कहता यहोवा की यह वाणी है? तू ऐसा कैसे कह सकता है मैं तुमसे कहता हूं? क्योंकि मैं खुद खुदा हूं। आई एम गॉड, मैं परमेश्वर हूं। आप जानते हैं जब मूसा नीचे उतरा तो उसने क्या देखा? लोग व्यभिचार कर रहे थे, लोग डांस कर रहे थे, लोगों ने एक बछड़ा बना के उसके सामने आराधना करके कहते हैं जो हमें मिस्र से निकाल ले आया ये वही है। 40 दिन लीडर नहीं था, चर्च बर्बाद हो गई। 40 डेज, 40 दिन के बाद वो लोग खत्म हो गए। प्रभु कहता है ऊपर मूसा को नीचे जा, देख ये अय्याशी की आवाजें हैं। मूसा नीचे आता है, क्या देखता है? ये सब ये कर रहे हैं। अरे बहुत लोग को तो खुदा का छोड़ो लीडर का भी डर नहीं होता। खुदा का डर तो बहुत पुरानी, बहुत ऊपर वाली बात ठहरी इन लोगों के लिए। ये लो जब मूसा नीचे उतरता है उसे इतना गुस्सा आता है, उस गुस्से में आके वो दोनों पट्टियां उनके ऊपर फेंक देता है। लिखा है वो गुस्सा हो गया, उसे तोड़ दिया वहां पर। अब पट्टियां टूट गई। जानते हो पट्टियां टूटने के बाद क्या हुआ? परमेश्वर मूसा से कहता है अब और 2 पट्टियां ले आ, और मूसा 2 पट्टियां लेके ऊपर जाता है। और आपको पता है इस बार कुछ अलग हुआ, कुछ अलग हुआ। ब्रदर एक वचन लगाइए, सब यहां देखिए प्लीज, बाइबल मत खोलिए, सिर्फ यहां देखिए। निर्गमन यहां देखिए 34 19 यहां देखिए सब क्या लिखा है। निर्गमन 34 29। ओ आई गिव यू प्रेज लॉर्ड। 20 लगाइए। वन सेकेंड। 33 का लगाइए। तैतीस लगाइए। यस मिल गया। 34 का
34 का 35, यहां देखिए क्या लिखा है यहां पर। अब ये मूसा दोबारा ऊपर गया है पट्टियों को लेके। देखिए जब नीचे उतरा तो क्या हुआ। इस्राएली मूसा का चेहरा देखते थे, जो उसकी किरणें, जो उससे किरणें निकलती थी, और जब तक वह यहोवा से बात करने के भीतर न जाता। नहीं ब्रदर, आपने दूसरा लगा दिया है। 34 का 34, यस 34 यहां देखिए। और जब जब मूसा भीतर यहोवा से बात करने को उसके सामने जाता, तब तक 34 का 33, 32, हां, इसके बाद सब इजरायली पास आए और जितनी आज्ञाएं यहोवा ने सीने पर्वत पर उससे बातें करते समय दी थी, वे सब उन्हें बताई। आगे, जब तक मूसा उनसे बात ना कर चुका, तब तक वे अपना मुंह ओढ़ना डाले रहे। आगे, थर्टी 35, इसके बाद भी है ब्रदर, ये लास्ट है। 1 मिनट, मुझे लगता है मैं मिस कर चुका हूं। ओके, यहां देखिए, इजरायली मूसा को चेहरे को देखते थे, उसमें से किरणें निकलती थी, और जब तक वो यहोवा से बातें करके भीतर न जाता था, तब तक। अब देखिए यहां पर क्या हुआ। बाइबल बताती है मूसा ने पहली बार जब वो वहां पर गया, पट्टियां लेके आया, उसे वो तोड़ दी, लेकिन पट्टियां टूटने के बाद कलाम कहता है वो दोबारा ऊपर गया पट्टियों को लेके 10 आज्ञाओं को मुड़ाने के लिए। लेकिन इस बार जब वो निकला, आपको पता है उसके पास क्या था? उसके पास एक चमक थी। बोलिए नूर था। कहिए अपने पास वाले से, मूसा के चेहरे पे नूर था। जानते हो एक वचन जो शायद मुझे नीचे ऊपर हो गया है मुझसे, जानते हो वहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर से बात करने के कारण मूसा के चेहरे पे किरणें थी। किस वजह से थी? बोलिए परमेश्वर से बात करने के कारण। अच्छा, मुझे अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये किरणें कहां से आई? मैं इस ग्लोरी के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। आप में से बहुत सारे लोगों से अगर मैं पूछूंगा महिमा क्या है, तो आप कहेंगे एक बादल, एक धुआं या कुछ और। मैं आपको बताना चाहता हूं, वाह, थैंक यू ब्रदर। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतरा, तब यहोवा से बात करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। किस वजह से? परंतु वह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से। सब यहां देखिए, सुनिए, मूसा ऊपर गया, पट्टियां लाया, तोड़ दी, अब दोबारा ऊपर गया, फिर नीचे आया। लेकिन इस बार जब वो नीचे आया, तो जानते हैं उसके फेस पर एक ग्लोरी थी। ब्रदर, मैंने एक फ्लायर दिया था, है आपके पास? लगा सकते हैं आप? देखिए, मैंने वो पिक्चर भी डाउनलोड की कि वो कैसा दिखता था। सी दिस, फेस नहीं दिख रहा है, ग्लोरी दिख रही है, महिमा दिख रही है, चमक दिख रही है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह चमक आई कहां से? जानते हो, जब मूसा परमेश्वर से बात कर रहा था, परमेश्वर